नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग वही जो संविधान की सीरीज चल रही थी, संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोगों ने 26 क्वेश्चन कर लिए थे। उससे आगे के क्वेश्चन का अध्ययन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई रेगुलर बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन क्या है कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। आप लोगों को हमने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करिए। तो प्रारूप समिति के आपसे अध्यक्ष पूछे जाएं तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और इन्होंने ही क्या किया कि भारतीय संविधान लिखा है और भारतीय संविधान का पिता एवं जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में एक सदस्य नहीं था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, कौन नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें वह अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब पूछा जाए कि संविधान में जो प्रारूप समिति गठित की गई थी तो उसमें टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर को जोड़ के। अगर पूछा जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर या अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो इसमें 6 सदस्य थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न से संबंधित सभी बातें आप लोगों के समझ में आ गई हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा है, ऑप्शन डी है 1920। ऑप्शन ए में क्या पूछा गया, 1922 दे रखी है, सन 1923, 1921। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1920। क्वेश्चन क्या है, विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो विधानसभा का गठन समझ में आ गया। विधानसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो निम्न सदन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। जैसे सेंट्रल में केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है तो उसमें जो लोकसभा होते हैं उसे क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। तो यहाँ पे राज्य स्तर पर क्या, इसे विधानसभा को क्या कहेंगे, निम्न सदन। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि भारत का संविधान भारत का वर्ण इस प्रकार करता है, एक महासंघ है, अर्धसंघीय है, एकात्मक है, राज्यों का संघ है। तो भारत का जो संविधान है वो कैसा है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब राज्यों के संघ की बात कहाँ कहाँ पर की गई है, तो आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल पहला है उसमें भी राज्यों के संघ की बात की गई है। और संविधान का भाग पहला है उसमें भी राज्य के संघों की बात की गई। और अनुसूची पहली है उसमें भी राज्य के संघों की बात की गई है। तो संविधान कैसा है, राज्यों का संघ है। तो भारत का संविधान कैसा है, राज्यों का संघ है। इतनी बात समझ आ गई। अनुसूची पहले में राज्यों के संघ के बारे में उल्लेख किया गया है और भाग 1 में उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 30 बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1949। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1950। 1950 में क्या हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था। और भारतीय संविधान अगर पूछा जाए अंगीकृत कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। कब, 1949 में हुआ था। अगर डेट पूछी जाए तो 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ था,
पूछा जाए कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। संवैधानिक उपचार क्या है? तो संवैधानिक मौलिक अधिकार है। तो संवैधानिक क्या है? मौलिक अधिकार है, जिसको आर्टिकल 32 में उल्लेख किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का संरक्षक एवं मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर जो व्यक्ति होते हैं जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, वह किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग कर सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से न्याय की बात कर सकता है और न्याय की उम्मीद लगाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 32। और पूछा जाए कि आर्टिकल 32 के तहत कितनी रिटें जारी करने की शक्ति है, तो 5 रिटें जारी करने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, इसका आप लोगों को जवाब देना है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, तो इसका प्रारूप किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी यूके, ऑप्शन नंबर सी यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए। यूएसए का मतलब अमेरिका। तो भारतीय संविधान में जो महाभियोग की प्रक्रिया है तो वह किस आर्टिकल के तहत है? 61 के तहत। और कहाँ से ली गई है? तो यूएसए अमेरिका से यह प्रावधान लिया गया है। तो यूएसएसआर से क्या लिया गया? यूएसएसआर का मतलब जानते हैं, तो इसको रूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस कहा जाता है। और रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले कितनी थी? 10 थी। अब वर्तमान में कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अब 11 है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोग सफलता जरूर प्राप्त करें। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में और इन परीक्षाओं के बारे में कि आप भी तैयारी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकते हैं या फिर आवासीय विद्यालय में फ्री अध्ययन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? क्या संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1977, ऑप्शन नंबर डी 1979। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1976। तो मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। अब पूछे जाए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। सरकार द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये किसमें इसका उल्लेख किया गया? अगर मौलिक अधिकार के आधार पर पूछा जाए तो आर्टिकल 21A में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2000
2003 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब कितनी है, 11 है, और पहले कितनी थी, 10 थी। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया था। बात समझ आ गई। तो अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है। वोट देने का जो अधिकार है किस वर्ग से संबंधित है, तो मानवाधिकार है, नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार है। तो वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है, तो 18 वर्ष है। भारत में जो वोट डालने की उम्र, वोट देने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। अब पूछा जाए आपसे कि भारत में एक बार में आप कितने कितने वोट देने का आपको अधिकार होता है, इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब देना है कि आपको कितने कितने वोट देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो प्रस्तावना जो है, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के तहत संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देशिका को कब प्रस्तुत किया गया था, संविधान सभा के समक्ष, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा द्वारा, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के समक्ष द्वारा प्रस्तावना एवं उद्देशिका को स्वीकार किया गया था। आपसे पूछा जाए इसमें जो क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, भाईचारा का उल्लेख नहीं है। भाईचारा शब्द का कहीं पर संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसे पूछा गया है कि भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं। भारत के जो नागरिक हैं, जिसको वयस्क मताधिकार का जो अधिकार प्राप्त है, तो उसकी उम्र कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। तो 18 वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें पूछा गया प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार अंतिम जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, जनता के हाथ में होती है। ऑप्शन नंबर पहला क्या था, संसद, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोग। आर्टिकल आपसे पूछा जाए संसद का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 79 में है, और राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 52 में है। अगर आपसे पूछा जाए कि इतना विस्तृत संविधान को हम एक बात में कहते हैं कि भारत का संविधान, तो इसका उल्लेख किसमें है, तो आर्टिकल 393 में उल्लेख किया गया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी नैतिक अधिकार। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वह कैसा है, ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार है। क्या है, कानूनी अधिकार है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसे पूछा गया हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कितने हैं, 11 हैं। तो आज वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, और पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। मूल संविधान में कितने थे मौलिक कर्तव्य, तो 0 थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित ही नहीं थे। आपसे पूछा जाए कि मूल जो कर्तव्य हैं वह संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 1 में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, और पहले कितने थे, 10 थे। इतनी बात समझ आ गई। अगर पूछा जाए कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसको कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे जोड़ा गया था। तो इसमें किसके बारे में बताया कि 6 वर्ष से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार
संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अभी बताया, कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। भाग पूछे जाएं कितने हैं? 22 हैं। और अनुसूची पूछी जाए तो कितनी है? 12 अनुसूची हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? जिसमें उल्लेख है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख किसमें? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। पूछा जाए भाग, कौन से भाग में भारत राज्यों का संघ होगा? भाग की बात की जाए तो भाग 1 में, अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। इसका प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 5 तक। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 36 से 51। तो अनुच्छेद नंबर जो 1 से 5 तक हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया है कि 5 से 11 तक, यही बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। और आपसे पूछा जाए 12 से 35 तक किसका उल्लेख है? तो भाग 3 का उल्लेख है, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। और 36 से 51 तक भाग 4 में उल्लेख किया गया है, जिसमें 36 से 51 तक आर्टिकलों का उल्लेख किया गया। राज्य के नीति निर्देशों का इसमें उल्लेख है, और इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है, और इसमें संघ एवं उसके राज्य का उल्लेख है, और इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 के 1 में इसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। 21A को कब जोड़ा गया था? तो 21A को 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, जिसको कहा गया शिक्षा का अधिकार एवं निश्चितता का अधिकार भी इसे कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लग रही है। इसी प्रकार क्लास के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसमें पूछा गया है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट करता है। और पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी जो अनुच्छेद 32 के तहत करते हैं। आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो एक मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। और मौलिक अधिकारों की जो रक्षा की जाती है वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों में गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन की बात की गई है वो किसमें की गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 4 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 31 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों का गठन किस में है? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आर्टिकल इसका होगा 51A। कौन सा होगा? आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और भाग पूछा जाए तो भाग था 4 का 1। कौन सा? 4 का ए जो था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आपसे पूछा है किस समिति के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य हैं कितने? तो वर्तमान में 11 हैं, पहले कितने थे? 10 थे। इतनी बात समझ आ गई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 51 का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 61 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 61। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर कब चलाई जा सकती है? आर्टिकल 61 के तहत चलाई जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए महाभियोग प्रक्रिया किस देश की देन है, तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। महान्यायवादी पद का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 76 में बताया गया है। आर्टिकल 75 में क्या बताया गया? तो प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में आर्टिकल 75 में उल्लेख किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों के? तो आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अब से पूछा जाए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और इनके जो पद ग्रहण करने की उम्र, या मतलब वोट चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 63। अनुच्छेद 63 में उसका उल्लेख किया गया है। अब से पूछा जाए कि राष्ट्रपति का जो पद है वह किस आर्टिकल में है? तो 52 में है। और अब से पूछा जाए महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में है? तो 76 में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद सही है? तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद के बारे में। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 106 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।